हाय फ्रेंड्स, आज हम माय डिसाइपल्स आर फीमेल डेमन के एपिसोड नंबर 34 को स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले जिसने भी मेरा एपिसोड नंबर 33 को नहीं देखा है, पहले जाके वो देखिए। थैंक यू। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं ली जियान को, जो कि शर्माते हुए बोलती है, सर आप अपने कपड़े को खोल दीजिए। फिर ये बात सुनते ही डेमन एम्परर अपने पैंट को खोलने लगता है। फिर ये चीज देख के ली जियान तो पूरी तरह से शर्मा जाती है और बोलती है, सर आपने कुछ अंदर पहना है या फिर नहीं। लेकिन तभी हम देखते हैं डेमन एम्परर अपने पैंट को खोल देता है। फिर तभी हम देखते हैं डेमन एम्परर अंदर में अंडरवेयर पहना हुआ होता है। फिर ये चीज देख के ले उस मन में बोलती है, अच्छी बात है, इसने कुछ अंदर में पहना हुआ है, मुझे तो लगा कि पूरी तरह से नेकड़ हो जाएगा। फिर वो शर्माते हुए बोलती है, तो फिर सर मैं अपने ट्रीटमेंट को शुरू कर देती हूँ। फिर ये बोल के ले हुसैन उसके ट्रीटमेंट करने लगती है। ऐसे ही ट्रीटमेंट करते हुए उसको 2 दिन बीत जाते हैं। फिर तभी सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं हेवेनली पॉन्ड सेंचुरी के पैलेस को, जहाँ पर 2 गार्ड पहरा दे रहे होते हैं और दूसरी तरफ डेमन एम्पर पत्थर के पीछे छुपते हुए उनको देख रहा होता है। और वो मन में सोचते हुए बोलता है, जब मैं यहाँ पर आ रहा था तब मुझे ले हुसैन ने बताया था हेवेनली पॉन्ड सेंचुरी 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला वाला आउटर लेयर और दूसरा वाला इनर लेयर है। आउटर लेयर में जितने भी सारे आउटर डिसाइपल और इनर डिसाइपल हैं, वो सारे यहीं पर रहते हैं और यहीं पर प्रैक्टिस भी करते हैं। और उसके साथ ही इनर लेयर बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि वहाँ पर एम्परर, होली लॉर्ड और हाफ ऑफ एम्परर और उसके साथ ही जितने भी सारे एल्डर है वहाँ पर रहते हैं और वहाँ पर प्रैक्टिस भी करते हैं। और वहीं पर हमारे प्रेसिडेंट बाय को हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ है इनर मोस्ट लेयर में। सो इसी वजह से तुम्हें बहुत सावधानी पूर्वक वहाँ पर जाना होगा और प्रेसिडेंट बाय को बचा कर लाना होगा। फिर डेमन एम्परर बोलते हैं, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी बातों को समझ गया, लेकिन तुम्हें भी मेरे लिए एक काम करना होगा। तुम जाओ और मेरा ये मैसेज टाओ बाय स्वार्ड विला में दे दो कि वो सब जल्द से जल्द हेवेनली पॉन्ड सेंचुरी में आ जाएं। फिर डेमन एम्परर बोलता है, फिर चलो हम दोनों स्प्लिट हो जाते हैं, मैं अपना काम करता हूँ और मैंने तुम्हें जो काम दिया है तुम जाके पहले उसको करो। फिर ये बात सुनकर ले हुसैन भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और ये सर बोल के वहां से चली जाती है। फिर तभी हम देखते हैं डेमन एम्परर को, जो कि हेवेनली पॉन्ड सेंचुरी के गेट के पास चलते हुए जा रहा होता है और वो मन में सोच रहा होता है, मेरी जितने भी सारी मेरिडियन टूट गई थी वो सारी ठीक हो चुकी हैं और उसके साथ ही जितने भी सारी इंजुरी थी वो भी ठीक हो चुकी है। लेकिन मुझे ले हुसैन ने बोला था, आप उसके अंदर अपने ताकत का इस्तेमाल करके जा नहीं सकते, आपको अच्छे से बात करके ही जाना होगा, उनको बेवकूफ बनाकर। फिर तभी वो दोनों गार्ड डेमन एम्परर को देख लेते हैं और बोलते हैं, तुम कौन हो और इस हेवेनली पॉन्ड सेंचुरी में क्या कर रहे हो? अगर तुम्हें यहाँ से अंदर जाना है तो तुम्हें वारंट दिखाना पड़ेगा, नहीं तो हम तुम्हें अंदर जाने नहीं दे सकते। लेकिन तभी डेमन एम्परर वारंट टोकन को दिखाते हुए बोलता है, ये देखिए मेरे पास वारंट टोकन है। हाँ वाकई आपके पास तो वारंट टोकन है, तो आप अंदर जा सकते हैं। फिर तभी हम देखते हैं डेमन एम्परर को, जो कि झट से अपने दोनों हाथ का यूज करते हुए उन दोनों गार्ड को गले को पकड़ लेता है और उसके साथ ही डेमन एम्परर अपने डायमेंशन में उन दोनों को ले जाता है और वहां पर ले जाकर वहीं पर उन दोनों को फेंक देता है। फिर ये चीज देख के वो दोनों गार्ड भी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो बोलते हैं कि ये कौन सा प्लेस है। तभी हम देखते हैं डेमन एम्परर को, जो कि नीचे उतरते हुए बोलता है, ये मेरा प्लेस है और तुम दोनों मेरे प्लेस में हो, तो अब तुम जितने भी सारे मेरे क्वेश्चन है सभी का आंसर दो। फिर ये बात सुनकर वो दोनों गार्ड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उनमें से एक गार्ड बोलता है, तू है कौन जो कि हमें ऑर्डर दे रहा है? क्या तुझे नहीं पता कि हम दोनों हेवेनली पॉन्ड सेंचुरी से हैं? तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें ऑर्डर देने की? फिर तभी डेमन एम्परर अपना गॉड विप का इस्तेमाल करते हुए उसके मुंह पर अटैक कर देता है और इसके कारण वो बंदा अपने फेस को पकड़ के वो वहाँ पर लुढ़कने लगता है और बोलता है, ये अटैक से मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं अभी हेल में हूँ। फिर तभी डेमन एम्परर दूसरे बंदे को घूर घूर कर देखने लगता है। इसी कारण उस बंदे की फटके 4 हो जाती है और वो डेमन एम्परर के आगे झुकते हुए बोलता है, सर आपको जो कुछ भी जानना है आप मुझे पूछ सकते हैं, अगर मुझे पता होगा तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। फिर डेमन एम्परर बोलता है, तुम्हारे हेवेनली पॉन्ड सेंचुरी में जो हाउडी पुल है उसके बारे में क्या तुम्हें कुछ पता है? फिर यह बात सुनकर वो बोलते हैं, हाँ सर मुझे पता है। और वो बताते हुए बोलता है कि ये हाउडी पुल एक लेक जैसा है और ऐसा कहा जाता है कि वो सबसे ज्यादा सेफ ट्रेजर है हमारे हेवेनली पॉन्ड सेंचुरी का, क्योंकि उस ट्रेजर को होली किंग रियान के लोग गार्ड करते हैं और हर दिन उसको चेक करते हैं। सो इस वजह से उस ट्रेजर को चुरा पाना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल काम है। फिर ये बात सुनकर डेमन एम्परर अपने अपीयरेंस को चेंज करते हुए बोलता है, ओ तो फिर ऐसी बात है, तो फिर देखते हैं कि मैं उसे चुरा पाता हूँ या फिर नहीं। फिर ये चीज बोलते ही वो अंदर एंटर कर जाता है। जैसे ही वो अंदर एंटर करता
करते हैं वहाँ पर और भी 2 गार्ड होते हैं। फिर उनको देखते हुए डेमन एम्परर बोलता है, मैंने अपने अपीयरेंस को एल्डर मुंह की तरह कर दिया है, तो इस वजह से मुझे कोई भी पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि मैंने उस सीक्रेट फॉरेस्ट में एल्डर मुंह को मार दिया था और उसके साथ जितने भी सारे हेवेनली पॉइंट सेंचुरी के लोग थे उन सभी को भी। तो इसी वजह से हाफ ऑफ एम्परर की मौत की खबर अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंची है। तो इसी वजह से ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो मैं इसी का आइडेंटिटी लेते हुए अंदर जा सकता हूँ और मैं जो भी करना चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ बहुत ही आसानी से, क्योंकि ये हाफ ऑफ एम्परर बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। सो इसी वजह से इससे कोई भी उलझना नहीं चाहेगा। फिर यही बातें ही सोचते हुए वो गेट की तरफ जाने लगता है। फिर तभी हम देखते हैं वो दोनों गार्ड को जो कि डेमन एम्परर को एल्डर मुंह समझ के ग्रीट करने लगते हैं और वो दोनों उनको अंदर जाने की परमिशन भी दे देते हैं। फिर तभी डेमन एम्परर उस गेट को पुश करते हुए सोच रहा होता है, यहाँ तक तो मैं बहुत आसानी से पहुंच गया, लेकिन अगर कोई हाफ ऑफ एम्परर और कोई एम्परर रियाम का बंदा होगा तो वो मुझे बहुत ही आसानी से पहचान सकता है। सो मैं बस ये उम्मीद ही कर सकता हूँ कि मैं जब यहाँ से चल के जाऊँ तो मुझे रास्ते में कोई भी एक हाफ ऑफ एम्परर या फिर कोई एम्परर लेवल का बंदा मुझे ना देख ले, नहीं तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। फिर तभी डेमन एम्परर जैसे ही उस गेट को खोल के आगे जाने लगता है, फिर तभी एम्परर को बुलाते हुए बोलता है, क्या आप जहाँ पर गए थे वहाँ पर आपको कुछ अच्छी चीजें नहीं मिली? फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं डेमन एम्परर को जो कि ये बात सुनकर बहुत ज्यादा घबरा गया होता है और वो मन में सोच रहा होता है, अगर मैं ऐसे ही घबराता रहा तो इसको पता चल जाएगा कि मैं एल्डर मून नहीं हूँ। हाय गाइस, अभी के लिए इतना ही। इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे क्या वो बंदा डेमन एम्परर को पहचान लेता है या फिर नहीं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो हमें सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन कर दीजिए। थैंक यू।